हम आए हुए हैं कैमूर ज़िले के भभुआ नगर परिषद है। भभुआ नगर परिषद में आपसे ऐसे शक्ति से मिला रहे हैं जो यहाँ नगर परिषद के सभापति के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। फिर चुनावी बिगुल बच चुका है। नगर वासियों के द्वारा बड़े पैमाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। कई प्रकार की ज्वलंत समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मैं यहाँ जल नल योजना की मूल समस्या रहा हो, यहाँ मच्छरों की समस्या अधिक रहा हो, जो जल निकासी का भाव रहा हो, या मकान टैक्सों के सवालों पर यहाँ समस्या रहा हो, या कई प्रकार के किसी हो या जिस प्रकार की भी यहाँ समस्या रहा है, तो आप भी एक सेवा दे चुके हैं। तो आप किस हैसियत से सोचते हैं कि नगर कैसे हो, कैसे स्वस्थ बने? सबसे पहले तो यूने से आए आप विनोद जी, और BRJ से आए श्याम सुंदर जी, आपका यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि नगर परिषद के पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कर क्या है। फॉगिंग मशीन नगर परिषद में, मच्छरों की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फॉगिंग मशीन चलती नहीं है। सबसे मूल चीज़ सफाई, हम लोग के समय में 1.25 लाख रुपए साल भर खर्च होते थे, आज 1.25 लाख रुपए के लगभग प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गलती तो हो रही है, कमियां तो बहुत सारी रह रही है। टैक्स की समस्या है, क्या आप कैंप लगा के टैक्स नहीं ले सकते? बहुत बड़ा वार्ड नहीं है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, 25 वार्ड ही बचे हुए, जिसमें 25 वार्ड में आप वीकली भी कैंप लगाएंगे तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, लोगों को आराम भी मिलेगा। मोटेशन परमिशन, सालों साल से लोग मोटेशन परमिशन के लिए कागज लिख रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। तो वहाँ बैठे मेंबर्स या सभापति उपसभापति क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना फोटो खिंचवा के, किसी को सर्टिफिकेट बांट के, तो किसी को कुछ दे के, बस ये फोटो दे के बस शहर को ये दिखलाना चाह रहे हैं कि वो बहुत काम कर रहे हैं। जनता की आधारभूत सुविधाओं में उनको क्या मिला है? आज भी नाली वैसे ही है, गंदगी वैसी ही है, हर जगह कहीं ना कहीं आधारभूत सुविधाओं से परेशानियां रह रही हैं। तो ये सरकार जो चल रही है, ये व्यवस्था जो चल रही है, उस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। तो सवाल एक बड़े पैमाने पर आया था छन कर कि नगर के कार्यपालक अधिकारी को भ्रष्टाचार की बात चर्चा होने लगी। तो क्या ये मामला हो सकता है इसमें, जब नगर का विकास हो रही है? तो देखिए, ये जांच का विषय है। सुनी सुनाई बातें हैं कि 22 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाले का एक पार्ट ये भी है कि उस नगर परिषद में एक जेई हुआ करते थे, जिनके ऊपर आरोप है कि वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये उनके ऊपर अभी भी बाकी है। सरकार का एक सिस्टम है कि एक लिमिट अमाउंट के बाद सारी योजनाओं को शहर में आप टेंडर के थ्रू करेंगे। टेंडर से पारदर्शिता आती है। हम लोग के समय में सारे कार्य टेंडर से होते थे, लेकिन यहाँ सारे के सारे कार्य विभागीय होते हैं। सरकार के राजस्व की कमी हो गई। सरकार का जितना राजस्व उस टेंडर के थ्रू मिलना था, वो पैसा नहीं मिलता है। पहले नगर सभापति बनने के लिए वार्ड सदस्यों का बहुमत होता था। बिल्कुल। जिसको आरोप लगता था कि बिकने का आरोप लगता था, लेकिन अब चुनाव नगर निकाय द्वारा डायरेक्ट सभापति चुनाव हो रहा है। इस पर आपको क्या कहना है?